अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लॉ इन्फॉर्मेशन। इससे पहले हमने प्रॉपर्टी ख़रीदने के बारे में वीडियो अपलोड की थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप 1200 वाला स्टाम्प पेपर कैसे हासिल कर सकते हैं। बयाना स्टाम्प पेपर का चालान ऑनलाइन कैसे बनाया जाता है और इसको हासिल करने का क्या तरीक़ाकार होता है। तो आइए व्यूअर्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने ये ई स्टैंपिंग की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट का आपके पास इस तरह से इंटरफेस शो होगा। ये सिर्फ स्टाम्प पेपर के लिए वेबसाइट बनाई गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें मुख्तलिफ ये ऑप्शन मौजूद हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा आहिस्ता आहिस्ता आपको इन सब ऑप्शन के बारे में बता सकूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ चालान फॉर्म जो 1200 वाले पेपर का होता है वो कैसे बनाया जाता है इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपने ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है चालान फॉर्म 32A, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले ये आपसे तस्दीकी मैसेज आएगा जिसमें ये लिखा होता है कि आपने जो भी मालूमात देनी है वो बिल्कुल ठीक देनी है। कोई भी गलत मालूमात देंगे तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी आपके ऊपर ऐड होगी। तो आपने यहाँ एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम एग्री के बटन पे क्लिक करते हैं तो वेबसाइट का ये इस तरह से इंटरफेस शो होता है। अब सबसे पहले आप देखें ये चालान डिटेल ऊपर लिखा होता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा चालान डिटेल। तो यहाँ जितने भी ऑप्शन मौजूद हैं तो हम इसको फिल करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है जी सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। आपने जिस डिस्ट्रिक्ट का बनवाना है तो आपने वो सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे लाहौर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद तहसील का बताना है। यहाँ पे तहसील में सिलेक्ट कर लेता हूँ मॉडल टाउन। फिर स्टाम्प पेपर की टाइप। यहाँ पे दो तरह से स्टाम्प पेपर इशू किए जाते हैं, एक जुडिशल एक नॉन जुडिशल। जुडिशल वो होता है जो कोर्ट फीस के लिए इशू करवाया जाता है। नॉन जुडिशल बाकी जितने भी स्टाम्प पेपर होते हैं वो नॉन जुडिशल होते हैं जिनके ऊपर मुआहदा या एग्रीमेंट लिखा जाता है। तो हम ये नॉन जुडिशल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपने यहाँ पे देना है सिलेक्ट डीड नेम के अंदर। ये आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट डीड नेम और इसके साथ एक बुक भी बनी हुई है। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी लंबी लिस्ट निकल आती है। जितने भी स्टाम्प पेपर हैं ऑनलाइन हम इनके चालान बना सकते हैं। तो यहाँ बुक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनकी डिटेल लिखी होती है कौन सा स्टाम्प पेपर कहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब हमने प्रॉपर्टी जब खरीद ली है तो उसके लिए बयाने का जो स्टाम्प पेपर होता है वो आपने याद रखना है हमेशा। ये 5CC एग्रीमेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एन एग्रीमेंट 5CC है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ रिलेटिंग टू द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये कितने का होगा जी 1200 रुपीज़ का होगा। 1200 रुपये का ये है। आगे नीचे लिखा हुआ इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी एट द रेट ऑफ 0.1% शैल बी चार्ज। ये तब आपने पे करना अगर आप इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना चाहते हैं। लेकिन आमतौर पर इनकी वेबसाइट का यही चल रहा है कि आप इसको रजिस्टर करवाएं तो आपसे फ़ीस कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम 0.1% फ़ीस पे नहीं करेंगे, सिर्फ 1200 वाला स्टाम्प पेपर ही हम यहाँ से इशू करवाएंगे। अब यहाँ पे आपने सिलेक्ट डीड के अंदर जैसे ही मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे हमारे पास एग्रीमेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 5A है, 5B, 5C, इनको छोड़ देना 5CC। ये गौर से देख ले आप एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ एन एग्रीमेंट 5CC, इसको आपने क्लिक करना है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ चालान अमाउंट पेड बाय फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी। हमेशा सेकंड पार्टी पे करती है जिसने मतलब कि परचेज़ किया हो, घर या मकान कोई भी चीज़ परचेज़ की हो तो उसने ये चालान की अमाउंट पे करनी होती है। अब जी अगला जो ऑप्शन होता है वो एजेंट इंफॉर्मेशन का होता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। एजेंट वो होता है जो स्टाम्प पेपर बैंक से लेकर आता है। अगर आप किसी और को भेज रहे हैं, किसी के थ्रू मंगवा रहे हैं, जो भी बैंक में स्टाम्प पेपर लेने जाएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप खुद जा रहे हैं तो फिर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है। एजेंट का नाम आपने लिख देना है। मैं वैसे ही फर्जी कोई वैसे डालता जा रहा हूँ, नाम नहीं लिख रहा। उसके बाद आपने ID कार्ड नंबर लिखने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है फर्स्ट पार्टी इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट पार्टी हमेशा जिसने प्लॉट या मकान सेल किया हो आपने उसका लिखना है।
हम यहाँ पे ऐड फर्स्ट पार्टी पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हमने उसका जो आईडी कार्ड पे नेम दिया जाता है वो लिखना है फर्स्ट पार्टी का, फिर उसके बाद CNIC नंबर आपने लिख लेना है। सिलेक्ट रिलेशनशिप के अंदर जो लिखा होता है आईडी कार्ड पे, सन ऑफ है, डॉटर ऑफ, फादर ऑफ, तो आपने आईडी कार्ड के मुताबिक लिख देना है। फिर इसके बाद वल्दियत उसकी लिखनी है, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा फर्स्ट पार्टी का, ईमेल है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको आप छोड़ दें। एड्रेस इसके ऊपर हम लाहौर लिख लेते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये देखें ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यूज़ दिस फर्स्ट पार्टी इन द फॉर्म। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इसी पार्टी के जो हमने डेटा पुट किया है वहाँ पे शो होगा। अदरवाइज थ्रो पावर ऑफ अटॉर्नी है तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे चेक मार्क कर देते हैं और यहाँ पे नीचे ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास फर्स्ट पार्टी का डेटा इंटर हो चुका है। अब हमने सेकंड पार्टी का डेटा और इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हम दोबारा ऐड सेकंड पार्टी के ऊपर क्लिक करेंगे, नाम लिखेंगे यहाँ पे, CNIC नंबर सेकंड पार्टी का जो परचेज़र होगा जिसने ख़रीदा होगा, उसके बाद यहाँ पे दोबारा वैसे ही सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, आप इसमें से आईडी कार्ड के मुताबिक सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सन ऑफ नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है आपने और एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद दोबारा आपने यहाँ पे जो अभी मैंने आपको बताया यूज़ दिस सेकंड पार्टी इन द फॉर्म, कि हमारे जो स्टाम्प पेपर है उसके ऊपर नज़र आना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद हमने कैप्चा इंटर करना है। कैप्चा इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया तो ये सेकंड विंडो हमारे पास नज़र आ रही है। अब इसको आपने बहुत ध्यान से फिल करना है। सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी का एड्रेस बताना है, जिस जगह पे जो प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की हुई है उसका आपने यहाँ पे एड्रेस लिखना है। ये हमने एड्रेस लिख लिया। लैंड वैल्यू आपने लिखनी है। देखिए हम यहाँ पे सिर्फ 1200 वाला स्टाम्प पेपर बना रहे हैं, अगर हम एग्जैक्ट उसकी जितनी भी वैल्यू लिखेंगे तो हमारा 1200 का नहीं बनेगा बल्कि अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। 1200 का स्टाम्प पेपर बनाने के लिए ज़रूरी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी 1000 रुपीज़। ये इसलिए लिखा है कि हमने 1200 वाला चलान फॉर्म बनाना है, हमने ज़्यादा अमाउंट वाला नहीं बनाना। लेकिन इसके ऊपर हमारे पास 20 रुपये एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लगेगी, तो उसकी कोई बात नहीं है। आपका स्टाम्प पेपर बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो बयाने का ही बनेगा। कंस्ट्रक्शन वैल्यू भी आपने कुछ नहीं लिखनी। इसके बाद आपने सिर्फ एड्रेस लिखना है और यहाँ पे लैंड वैल्यू के अंदर आपने 1000 रुपीज़ लिख लेना है। अब नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया है तो अब हमारे पास प्रॉपर्टी की डिटेल पूछी जा रही है। अब देखें यहाँ पे आपने अर्बन सिलेक्ट है तो इसको अर्बन ही सिलेक्ट कर लेना है और नीचे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने दोबारा बताना है जी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपकी प्रॉपर्टी है। ये लाहौर मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर तहसील आपने सिलेक्ट करनी है और जितनी भी इस ज़िले में तहसील होंगी वो सारी हमारे पास शो हो जाएंगी। तो हमने यहाँ से मॉडल टाउन को सिलेक्ट कर लिया। आगे लिखा हुआ है टाउन सिटी किस जगह पे आ रहा है, मतलब कि आप, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के एरिया वाइज बनाए जाते हैं। अगर छोटा सिटी होता है 1 या 2 होते हैं, लाहौर थोड़ा बड़ा है तो इस वजह से इसको 5 से 6 जो टाउन है उनमें डिवाइड किया गया है। हम यहाँ पे गुलबर्ग टाउन सेलेक्ट कर लेते हैं और रेवेन्यू सर्कल के अंदर आपने आपकी आबादी देखें, गुलबर्ग टाउन में भी काफ़ी एरिया आ रहे हैं, तो आपका इलाका कौन सा है। तो हम यहाँ से मॉडल टाउन सेलेक्ट करने हैं। मॉडल टाउन सेलेक्ट करने के बाद फ्लोर वगैरह पूछ रहा है कौन सा है आपका, अनकंस्ट्रक्टेड है या ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, तो ये आपने अपने अकॉर्डिंग लिखना है। हम यहाँ पे सिर्फ अनकंस्ट्रक्टेड लिखेंगे और इसके बाद प्रॉपर्टी का एरिया बताना है आपने। तो हम यहाँ पे मॉडल टाउन एक्सटेंशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये लिखने के बाद लैंड क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जा रहा है कमर्शियल है कि रेजिडेंशियल है। हमारे पास रेजिडेंशियल, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर दोबारा पूछा जा रही है अगर आबादी होती तो यहाँ पे लिखा होता है जो भी यहाँ पे होगा। यहाँ पे सोसाइटी है तो इस वजह से हम इसको सोसाइटी सिलेक्ट कर लेंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो आपने ये लैंड एरिया मतलब कि 2 मरले 5 मरले आपने जितनी भी परचेज़ की है वो एग्जैक्ट हम नहीं लिख सकते। अगर एग्जैक्ट लिखेंगे तो इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा, ये स्टाम्प पेपर 1200 का नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.001
001 यहाँ पे लैंड एरिया लिखेंगे और नीचे लिखने के बाद यहाँ फाइंड लैंड रेट के ऊपर क्लिक कर देना है आपने। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये बता रहा है डीसी रेट इसका पर मरला का हिसाब से ये है, जो आपने जितनी एरिया लिखा उसकी कीमत बन ये 606 रुपये, और जो मैंने पहले पीछे वैल्यू प्रोवाइड की थी वो 1000 रुपये की थी। तो मतलब कि ये इस वैल्यू से हमने जो 1000 रुपये बताया था वो डीसी रेट से ज़्यादा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया है तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे बता रहा है कि 1200 रुपये का स्टाम्प पेपर है, 20 रुपये एडिशनल स्टाम्प ड्यूटी लगाई गई है अगर आपने इसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ये बताया जाता है इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन, लेकिन अगर हमने करवाना होता तो पे करते, लेकिन गवर्नमेंट की इस वेबसाइट की तरफ से ऑटोमेटिकली ये भी चार्ज कर लिए जाते हैं। तो हम दोबारा इसको फिल करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये हमें सारी डिटेल बता रहा है जो हमने प्रोवाइड की है, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर तो ठीक है तो आपने इसको सेव कर लेना है, नहीं तो आपने बैक वाले ऑप्शन से वापस चले जाना है। हम इसको सेव कर लेते हैं। जैसे ही हमने सेव किया तो ये बता रहा है ये चालान नंबर इस ये वाला है, तो आपका चालान जनरेट हो चुका है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट चालान के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने प्रिंट चालान के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये चालान बन चुका है। हमने इसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद इसको बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में लेके जाना है और 1220 रुपये आपने उनको देने, आपको 3 अदद स्टाम्प पेपर जारी कर दिए जाएंगे। तो ये जो स्टाम्प पेपर होंगे तो इसके ऊपर आपने अपनी तहरीर लिखवानी है और तहरीर लिखवाने के बाद आपने इसको अपने पास सेव रख लेना है और बतौर आपका ये एविडेंस काम आएगा। ये तो था व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।